हेलो दोस्तों, मैं रतन आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कर मेमोरी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर हाई स्कूल क्लास का मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। फिलहाल तो दोस्तों मैं ये बुक पढ़ाने जा रहा हूं इस चैनल पे। ये देखिए, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इसे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। अभी तो मैं ये बुक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी कॉलेज में या स्कूल में जो भी बुक चलती है, जिस राइटर की, जिस प्रकाशक की, वो आप कमेंट करिएगा, तो हम उसी हिसाब से उस बुक को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो हम इसी बुक को से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस बुक में एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। उसी चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति इस बुक में 8वें चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये चैप्टर मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग अध्याय को भी लेकर आप लोग कमेंट करिएगा, उसी चैप्टर के साथ पढ़ाएंगे। फिलहाल तो हम ये त्रिकोणमिति ही स्टार्ट करने चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले कुछ इसकी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। त्रिकोणमिति है क्या, ये कैसे बना, इसके बारे में जानते रहे। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको बेसिक चीज़ें आज जान लेते हैं। उसके बाद हम अभ्यास जो रहेगा, अभ्यास को शुरू करेंगे। चलिए जान लेते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द आया कहाँ से? एक ग्रीक शब्द होता है दोस्तों। ग्रीक शब्द से त्रिकोणमिति का 3 शब्द आया। पहला क्या है? त्रि, दूसरा गौण, फिर मेट्रॉन। इन 3 शब्दों से मिलकर अपना त्रिकोणमिति बना है। इनका मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। त्रि का मतलब 3, गौण का मतलब भुजा, मीट्रन का मतलब माप। मतलब कह सकते हैं 3 भुजाओं के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में होता है क्या दोस्तों? त्रिकोणमिति में किसी भी त्रिभुज के उसके कोण, उसकी भुजाओं को हम भुजाओं के अध्ययन करते हैं या उनका मापन करते हैं, या तो कोण को हम फाइंड करते हैं या ज्ञात करते हैं। उस तरीके से कह सकते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भी आपको पता चल गया कहाँ से आया, किस शब्द से आया, किन शब्दों से बना है, उनका मतलब क्या है। अब दोस्तों देखिए, हमने बताया कि त्रिकोणमिति त्रिभुज होता है। त्रिभुज के माप या तो इनके एंगल को हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, इनको ज्ञान करते हैं। चलिए त्रिभुज की बात हुई तो त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं। त्रिभुज दोस्तों उसको कहते हैं 3 भुजाओं, जो 3 भुजाओं से बना हुआ आकृति, ये 3 भुजाओं से बने हुए आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कह सकते हैं। तो हमने दोस्तों ये बनाया त्रिभुज। ये त्रिभुज क्या है? इसको, इस त्रिभुज को, इस पे देखिए एक एंगल हमारा 90 डिग्री बना है। 90 डिग्री बना है तो इसको क्या हम 90 डिग्री बनने की वजह से वो क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होते हैं जिसपे एक कोण, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, 1 2 3। त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री को बना हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। और त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। तो आप एक 90 हुआ, इसको 45, इसको 45 मान लीजिए, सबको ऐड करेंगे एक 180 हो जाएगा। तो इसको ये एक कोण 90 डिग्री होने की वजह से समकोण त्रिभुज हो गया। अब दोस्तों देखिए, इनका जो एंडिंग पॉइंट है कुछ मान लेते हैं। हम तो ABC माने हैं, आप भी कुछ मान सकते हैं, PQR, ABC या RQS, जो भी मानना चाहे मान सकते हैं। हमने ABC इन पॉइंट माना है, ये इन पॉइंट मान लिए। अब इन पॉइंट पे ये जो आर्म है, इनकी भुजा जो है, इन भुजाओं क्या कहते हैं, इनको भी जान लिया जाता है। देखिए, ये आधार हो गया आपका, और ये वर्टिकल है, इसको लंब कह सकते हैं। और ये क्या है? कर्ण है। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ये कर्ण हो गया आपका हाइपोटेनस। अब ये देखिए, आधार हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये हाइपोटेनस हो गया। अब बात आती है ये थीटा। ये आपका इसी थीटा को लेकर इधर एक थीटा रहेगा, मतलब थीटा कहते हैं, इसका नाम थीटा। थीटा को हम कोण भी कह सकते हैं। ये कोण या तो ये कोण लेके हम मेजर करते हैं आपका कोण या तो साइड। अब देखिए, ये कोण को हम कहते हैं, हमेशा क्या रहता है समकोण त्रिभुज में, ये कोण नील कोण रहता है। नील कोण की बात हुई, नील कोण जान लेते हैं किसको कहते हैं। नील कोण अपना क्या होता है? नील कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल। अब न्यून कोण कहते हैं किसको है? न्यून कोण वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उन्हें हम न्यून कोण कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको न्यून कोण पता चल गया किसको कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज में ये क्या चीज है, किस, ये भी पता चल गया। अब आपका त्रिकोणमिति वर्ड किससे आया, इनका मतलब क्या होता है ये जान लिए। अब आता है दोस्तों इसका पहला टॉपिक है इस चैप्टर में, ये त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कह सकते हैं। अब ये निकलता कैसे, ये सब निकलेगा इसी आपके ट्रायंगल त्रिभुज के हिसाब से। ये त्रिभुज के हिसाब से आपका निकलेगा, जो आपका साइन कॉस टेन होता है उसी ये त्रिभुज के हिसाब से निकलेगा, उसी कहते हैं क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात निकालने से पहले कुछ दो ये शॉर्ट फॉर्म है, इनको आप जान लीजिए ताकि उनको निकालने में आपको आसानी रहे। ये कहते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लाल बटे कक्का ये याद कर सकते हैं, या तो इंग्लिश में कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये कह सकते हैं। अब देखिए इसको निकाल कैसे कर सकते हैं, चलिए पहले लेते हैं साइन कॉस को। देखिए आपका होता है साइन साइन थीटा, कहीं कहीं देखेंगे आप साइन ए लिखा जाए, साइन बी, साइन सी, कुछ भी, फिलहाल थीटा ले रहे हैं, थीटा का हम मेजर कर रहे हैं। थीटा क्या है आपको बता दिए, थीटा में क्या होता है न्यून कोण रहेगा आपको साइन थीटा। अब ये साइन थीटा बराबर होता क्या है, या तो आप साइड को लेंगे या तो आपको क्या कहते हैं एंगल को लेंगे। तो साइड को लेकर हम करते हैं, साइड को कैसे लिया जाएगा, देखिए साइन थीटा बराबर, देखिए इसके कार्य हमने बताया, ये देखिए कैसे मेजर करते हैं, ये दो यल और को, इसको क्या कह सकते हैं साइन थीटा क्या होता है, पहले क्या होगा ऊपर लंब बटे कर्ण, या तो इंग्लिश में परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो ये कह सकते हैं। इसके बाद ये देखिए ये चीज, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा, और ये दोनों मिला के क्या कह सकते हैं हम टेन। क्लियर, ये हो गया। अब चलिए निकालते हैं। अब इसे साइन थीटा क्या कह सकते हैं हम लाल, मतलब लंब बटे कर्ण, हिंदी में इसको ले सकते हैं। चलिए इसको बता भी देते हैं, यल को हम हिंदी में लंब कर सकते हैं, लंब हो गया। ए को हम आधार कर सकते हैं, आप के क्या कर सकते हैं कर्ण। उसी हिसाब इसको परपेंडिकुलर हम लंब कर सकते हैं, बेस को आधार कर सकते हैं, आपको हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज में कम होता है। बस आपको जो सुटेबल लगे आप जो याद करते हैं, या इंग्लिश वाला या तो हिंदी वाला, तो आपको बता दिए। आपको साइन थीटा वाला क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब बात आती है लंब बटे कर्ण, लंब की जो इंड पॉइंट होगा, इस पे लंब क्या है त्रिभुज, ये है बी और सी जो इंड पॉइंट है, इतने डिस्टेंस क्या कह सकते हैं हम लंब, या तो वर्टिकली जो है उसको लंब कर सकते हैं। तो इसका इंड पॉइंट क्या है बी सी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं बी सी बटे, अब देखिए के मीन्स कर्ण, कर्ण क्या है ए सी लिखिए तो सी ए लिखिए, ए सी लिख दीजिए, ये हो गया आपका साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और ए साइड को लेकर बी सी बटे ए सी। क्योंकि ये इसलिए लिख रहे हैं, कभी जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या रहेगी, इसकी डिस्टेंस दी रहेगी, एक दो डिस्टेंस दी रहेगी, एक डिस्टेंस आपको फाइंड करना रहेगा। वो डिस्टेंस तीसरा फाइंड करने के बाद आपको जिस लेवल पूछ रहेगा साइन थीटा फॉर्म में, या तो ये साइन सी के अनुसार पूछा रहेगा, तो उस हिसाब हम फाइंड करेंगे। चलिए उसको टाइम में उसको बताएंगे, आप चलिए जान लेते हैं। अब इसके आगे था कॉस थीटा, कॉस थीटा हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में देख लीजिए, ऊपर क्या है आधार है, नीचे क्या है के मीन्स कर्ण, लिख लीजिए आधार बटे कर्ण। अब साइड इनकी भुजाओं को कैसे लिख सकते हैं, देखिए आधार आपका क्या है ए बी है, लिख दीजिए ए बी, कर्ण आपका क्या है ए सी, लिख दीजिए ए सी, हो गया भुजा। अब आपके बात इसके क्या थी टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या लीजिए, चलिए इस यल से लंब हो गया, आधार हो गया, लंब बटे आधार। अब साइड को कैसे लिख सकते हैं, लंब को अभी हमने लिखा था बी सी, बी सी
BC बटे आधार आपका क्या हो गया, AB, आपका ये हो गया। अब चलिए ये आप लिख लिए होंगे, इसको हम थोड़ा रफ करने जा रहे हैं। आपको याद रखना हो थोड़ा यहाँ से लिख दीजिए। चलिए अब बात आती है क्या, tan के बाद कह सकते हैं हम sec थीटा। sec कहिए या तो cot कहिए, cot ही लेइए आप। देखिए इसके बाद में कुछ लोग लिखते हैं cosec, sec फिर tan, cot लिखते हैं हम। चलिए वो भी लिखेंगे आपको इस अकॉर्डिंग जो भी लिखना हो। चलिए शुरू कर देते हैं। tan के बाद cot आता है, cot भी कैसे लिख सकते हैं, cot थीटा। आप अपने हिसाब से जो लिखना चाहें। कॉट को क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने बताया 3 तक ये जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए ये तो सीधे से आपको बता दिए थे, कॉट से क्या हो, कॉट का, सेक का, उसके बाद कॉसेक। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। कुछ लोग टेन थीटा के बाद इसको लिखते हैं कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। मैं कॉट, सेक, कॉसेक लिख रहा हूँ। तो आप अपने जो सुटेबल लगेगा वैसे लिख सकते हैं, बस आपको समझना है। अब देखिए कॉसेक, कॉट से क्या होता है, ये अपोजिट हो जाता है। अब अभी हम ऊपर वाले पहले लिखते हैं, इसके बाद नीचे वाले लिखते हैं। अब क्या कॉट से क्या होगा, ये पहले लिखा जाएगा फिर ये लिखा जाएगा। एक मतलब कॉट के कहते हैं आधार बटे लंब। लिख लीजिए आधार बटे लंब, आपका ये हो गया। अब साइड्स कैसे लिख सकते हैं, आधार का साइड देखिए AB है, लंब क्या है आपका BC है, BC लिख दीजिए। अब सेक में ये, सेक में भी वही उल्टा, पहले ऊपर के लिखा जाए, ऊपर नीचे A। केस मतलब कर्ण, A मतलब आधार, लिख दीजिए। कर्ण आपका क्या है, AC है, आधार आपका क्या है, AB है। इसी अकॉर्डिंग कौशिक की क्या लिख सकते हैं, कौशिक में उल्टा इधर देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसका साइड क्या कर्ण आपका क्या है, AC है, AC बटे लंब आपका क्या होगा, BC। ये हो गया आपका दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात। इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं फिर। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। चलिए रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कुछ बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को आप स्टॉप करके भी लिख सकते हैं, चीजें आपको मिल जाएगी। चलिए कुछ फार्मूले हम याद कर लेते हैं। फार्मूले याद करने पहले देखिए क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन या तो व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। कर रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या होता है दोस्तों, आप लिख सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन को आप कह सकते हैं जैसे साइन होता है। फार्मूले अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। साइन थीटा, साइन थीटा पर आप क्या सकते हैं 1 बटे कॉसेक, कॉसेक थीटा। और दूसरा इसके, अब इसी को अपोजिट कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा पर आप क्या लिख सकते हैं, इसी को, इसको इस तरफ लेते हैं, इसको इस तरफ, क्या कर सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, ये हो गया। और दूसरा आपको क्या कर सकते हैं, साइन बार कॉस होता है, कॉस क्या लिख सकते हैं, कॉस
थीटा बराबर 1/sec थीटा। दूसरा, अब वही इसको इस तरफ नीचे इसके स्थान पर चाहिए, क्या कर सकते हैं, कॉस मतलब सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये हो गया। एक बार अब क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा कह सकते हैं 1/cot थीटा। अब देखिए कॉट को इसके स्थान पर, टेन को इस तरफ, एक और फार्मूला बन जाएगा आपका कॉट थीटा। ये तो हो गया व्युत्क्रम रिलेशन, जिसको व्युत्क्रम संबंध। ये फार्मूला होते हैं। कुछ फार्मूले और बता देते हैं आपको, देखिए इसको लिख लीजिए आप, और कुछ फार्मूले बता देते हैं, थोड़ा लिख लीजिए। लिख लिए होंगे आप, रफ करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों ये फार्मूले ही शायद हो पाए। चलिए जितना हो सकेगा कोशिश करते हैं। चलिए इसके बाद होता है, देखिए दोस्तों, एक टेन होता है, एक फार्मूला होता है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हो गया। दूसरा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसी का अपोजिट, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोस्तों ये सब फार्मूले याद करते रहिए, आपको आगे काम देंगे, इसलिए फार्मूले सोच रहे हैं पहले लिखवा दें, ताकि आपको आगे चल के ट्यूशन में आपके ये सब फार्मूले जब जरूरत पड़े तो आपको याद रहने चाहिए। चलिए ये तो बात हो गया। अब कुछ फार्मूले हैं। फार्मूला याद करने से पहले दोस्तों एक पाइथागोरस जी थे, उनके प्रमेय उनका यूज पढ़ने वाला है, इसलिए चलिए बता देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक क्या थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने एक फार्मूला दिया, जो फार्मूला इन्हीं के नाम से पड़ गया। तो फार्मूला क्या है, जैसे आपका ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज जैसे मान लीजिए आपको इसका ये दो, मतलब कोई भी जरूरी नहीं है कि इसका कोई दो साइड त्रिभुज में, आपको पता है 3 साइड होते हैं, 2 साइड की डिस्टेंस दे दी है, तीसरी साइड आपको ना दिए रहे, तो आप पाइथागोरस जो फार्मूला दिए हैं, सूत्र दिए हैं, उस सूत्र से आप तीसरी वाली भुजा भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको ही पता, आधार हो गया, लंब हो गया, कण हो गया। तो इन्होंने क्या कहा कि कण का स्क्वायर बराबर आप कह सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन्होंने एक फार्मूला यही दिया। कैसे, आपको जिसे दिया, आधार के दिया, लंब दिया, कण आपको फाइंड कर सकते हैं। या तो आपको कण दिया, आधार दिया हो तो आप लंब फाइंड कर सकते हैं, या तो आपको लंब दिया है और कण दिया, आधार फाइंड कर सकते हैं इनके फार्मूले से। इनको देखिए साइड कैसे कर सकते हैं। अब देखिए कण का एंड पॉइंट क्या है, ए और सी, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर क्या सकते हैं, आपका लंब क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ए बी स्क्वायर। इन्होंने फार्मूला दिया। अब इसको एक रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए सी बराबर, ये इस पावर कभी भी देखिए जब ऐसे पावर दिया है, इस पावर का इस तरफ ले जाते हैं, क्या बन जाता है, रूट, जिसको कहते हैं करणी। देखिए हो जाए क्या, ये चीजें सब बस इसी में आएगी। ये आपका फार्मूला है, पाइथागोरस जी ने दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग से आप कोई भी साइड निकाल सकते हैं। आपका मेन यहीं पे है। अब मान लीजिए जैसे कर्ण डायरेक्ट हमको फाइंड कर, कर्ण जो दो चीजें दी हैं, कर्ण को फाइंड करना है, बाकी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी इधर कर सकते हैं। चलिए ये फार्मूला लिख लीजिए।
चलिए फार्मूला आप लोग लिख लिए होंगे, चलिए बता देते हैं कुछ और आगे रब कर रहे हैं। कुछ फार्मूले और हैं आपको बताना है अभी। जैसा भी आपको हमने बताया था, जैसे एक बताया क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1। कैसे, देखिए इस चीज़ को, कोई भी चीज़ इस तरह डिवाइड है, अगर इस तरफ इक्वल किस तरफ जाती क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। बस हमने वही किया है, कॉस से इधर साइन है, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई इसको साइन के, तो क्या है मतलब इस डिनोट क्या करा के, ये इंडिकेट करा के अपना क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो गया। इसी कारण आप क्या होता है, देखिए कॉस आपका क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 लिखते जाइए, ये भी काम पड़ेगा। एक लिखते जाइए, देखिए एक होता है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। आपको और कैसे बन जा रहा है, एक प्रूविंग हम बता दे रहे हैं। चलिए कोई भी ले लेते हैं, चलिए इसको ही ले लेते हैं। देखिए होता क्या, कैसे बन रहा है, इसको आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए जैसे दिया क्या है, आपको पता होना चाहिए टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर, देखिए इस चलिए आइए लंब बटे आधार होता है। उसके बाद आपको दिए इसमें क्या, कॉट, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर हमको बताया तो उल्टा आधार बटे लंब हो जाएगा, हो गया आधार बटे लंब। अब करना है इसको साइड में, कैसे लिखेंगे, साइड भी लिख लेती है, ऐसे ऐसे आ जाएगा। जब साइड लिखेंगे तो आपका क्या रहेगा, आपका साइड लिख, चलिए बता देते हैं, साइड को लिख लीजिए। इसका साइड लिखेंगे क्या होगा, लंब क्या क्या है, बी सी, बी सी बटे आधार क्या है, ए बी। और ऐसे इसको आधार क्या लिखेंगे, ए बी, लंब को आपका बी सी, हो गया। आपको इसमें देखिए क्या रहा है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखिए कैसे, टेन थीटा का हमने क्या लिखा, बी सी, देखिए यहाँ से लिख लीजिए बी सी बटे ए बी, ठीक, इंटू आप देखिए कॉट थीटा का हमने क्या लिखा, ए बी बटे बी सी, देखिए बराबर हमने 1 लिखा। अब देखिए इधर क्रॉस में देखिए कट हो जाएगा, ये कटा ये कटा, इधर से ये कटा ये कटा, इधर क्या बचा 1, इधर भी 1, आपको पता चलिए। तो ये बराबर ये होता है, प्रूव हो गया। सेम वैसे आप फाइंड करेंगे इसी के अकॉर्डिंग, लंब बटे का मतलब इस साइड को लेकर ये भी आ जाएगा, ये भी किसके इक्वल 1 आ जाएगा। चलिए इतना तो हो गया, आगे चलते हैं, इसको लिख लीजिए। लिख लिए होंगे, रफ करते हैं। कुछ फार्मूला दोस्तों और है, उनको भी देख लीजिए। जो स्क्वायर फॉर्म रहता है, जैसे क्या होता है, फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, 1 होता है। फार्मूला लेते हैं, किसी एक को हम प्रूविंग करके दिखा देंगे आपको, सो कैसे होता है 1। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, आप कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आपका क्या होगा, इसको कह सकते हैं आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर फॉर्म में रहता है, वर्ग रूप में कह सकते हैं। ये 3 फार्मूले हैं, इसको लिख लीजिए आप। किसी एक का हम प्रूविंग करके दिखा देते कैसे आपका ये आता है
वन कैसे है, इसमें से कैसे है, कोई भी एक ले लीजिए आप। चलिए लिख लिए होंगे आप। चलिए एक को प्रूविंग करके आपको बता देते हैं। देखिए आपका क्या होता है, ले लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। चलिए कोई भी लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी को ले लेते हैं। इसे आपको होता है सेक, इसमें आपका कर सकते हैं कॉसेक। देखिए 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। अब लेते हैं इसको इसके अकॉर्डिंग। आपका क्या है, इसमें आप क्या कर दीजिए, आप साइन का कॉस, हाँ साइन का इसमें क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। इस फार्मूले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इसमें क्या करिए, बोथ साइड दोनों तरफ किसका भाग दे दीजिए आपके इसमें ये, हाँ दोनों तरफ आपका क्या कहते हैं कॉस कॉट का, इसमें आप क्या कर दीजिए कॉट का 1 मिनट सॉरी, कौन सा लिए हम लोग 10, 1 सेकेंड रुकिए। कॉस का दोनों तरफ आप आ जाएगा, कॉस करेंगे, देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, ये इक्वल है ना, थोड़ा कंफ्यूज यहाँ होता है, ये इक्वल है 1 है। आप यहाँ कह सकते हैं इन दोनों तरफ क्या कर दीजिए, दोनों तरफ आप क्या साइन को बोले थे कॉस का क्या कर दीजिए आप डिवाइड कर दीजिए।